हेलो हेलो। चलिए, है ना, जैसा हम बोले थे आप लोगों को कि संपूर्ण मैथ का क्लास अपने विजन रेलवे एग्जाम पर होगा। तो आज उसी चीज को हम शुभारंभ करते हैं। और जैसा हम आप लोगों को बोले थे कि हम परसेंटेज या तो अपना रेशियो स्टार्ट करेंगे। तो पहला अर्थमेटिक हम टॉपिक लिखा है रेशियो। और रेशियो के बारे में आज हम लोग जानेंगे रेशियो है क्या, और रेशियो को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहले चीज सीखिएगा कि रेशियो क्या होता है अपना, वो हम जानेंगे। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या हुआ, अनुपात। तो हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपात। और अनुपात के बारे में हम पूछना चाहें कि अनुपात होता क्या है, तो ये जान लीजिए अनुपात कि दो समान राशि के तुलना को अनुपात कहते हैं। हाँ, पहले ही जानिएगा कि हम रेशियो क्या होता है। तो ये कहें कि दो समान राशियों की तुलना को ही क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो अब चीज समझिएगा बात ये, और कि रेशियो के बारे में जाने तो रेशियो होता क्या है तो जान लिए। अब हम बात करें इससे क्या चाहिए कि हम बात करें कि एक हम 2 केजी की बात कर रहे हैं, और एक हम बोल रहे हैं क्या 50 ग्राम की बात कर रहे हैं। जैसा भी बोले कि दो दो समान राशि, तो हम पहले देखें क्या ये राशि समान है या नहीं है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर केजी है और यहाँ पर क्या है, ग्राम है। तो हम यहाँ से क्या बोले कि सबसे पहला चीज ये जानेंगे कि केजी को पहले कहाँ लेके आएंगे, ग्राम में। तो 2 केजी को हम क्या लिखेंगे, 2000 ग्राम। और यहाँ पे है क्या हुआ, 50 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर यहाँ से काट ले तो 50 चौका 200, यानी यहाँ जाएगा कितना हुआ, 40:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40:1। यहाँ से बहुत कुछ बातें समझ को आता है। क्या चीज की रेशियो के बीच अगर निकालना होगा तो राशि पहले तो समान होना चाहिए। अगर राशि अलग अलग होगा तो रेशियो निकाल नहीं पाएंगे हम लोग, है ना। जैसे कि हम लोग आगे चले, हम लोग यहाँ से यहाँ पे वही चीज लिखे है, देखिएगा कि, है ना, रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट बाय डिवीजन, है ना। जिसको हम लोग क्या और कह सकते हैं कि अनुपात को हम लोग ए अनुपात, जिसे मान लीजिए कह सकते हैं कि ए और बी का कोई रेशियो निकालना होगा उनको, है ना। समझिएगा बात। हम यहाँ से क्या बोले कि ए और बी का अगर रेशियो निकालना हमको होगा तो क्या करेंगे। तो ये बोल सकते हैं ना कि रेशियो अगर करना होगा तो हम कर सकते हैं ए अनुपात बी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि रेशियो हम लोग क्या, ए अनुपात बी, जिसको ए अनुपात बी को हम और क्या बोल सकते हैं, ए बटा बी भी बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और समझिएगा बात यहाँ से, ये भी बात हम बता चुके आपको कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट में लगता है, कोई अलग यूनिट में लगाते हैं हम लोग। सेकेंड हम बात चले, अगर यहाँ जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, क्या हुआ कि एक है अपने पास में 4 मिनट और कितना है हुआ, 12 मिनट। तो मतलब मिनट से मिनट यहाँ पे क्या करें, कैंसिल आउट, 4×3=12, यानी यहाँ से रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, वो 1:3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से चीज और भी तो निकल के आया ना बात, क्या चीज कि रेशियो का कोई बीमा कोई मात्रक नहीं होता है ना, यूनिटलेस होता है ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। रेशियो के बारे में जान लिए। एक चीज और कहेंगे कि अगर क्लास की शुरुआत कर रहे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा। हम इस क्लास का कोई पीडीएफ आपको भेज देंगे नहीं, आपको बैठ के ही लिखना पड़ेगा वीडियो देख कर पूरा। इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठे तो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। तो जैसा हम बात करें, पहला चीज सीखेंगे रेशियो को निकालना सीखेंगे। यहाँ से रेशियो को निकालना सीखेंगे क्या चीज, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
क्वेश्चन दिया है क्या चीज कि ए अनुपात बी का मान कितना दिया है 3:4 और बी अनुपात सी का जो मान दिया है वो कितना दिया अपने पास में 2:5। हमसे पूछा है ए अनुपात बी का मान सॉरी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ठीक है, देखिएगा हम इस पर कुछ बात करें कि जो दिया है पहला तो ये जान ले कि ए अनुपात बी कितना दे रखा है 3:4 और क्या दे रखा है कि बी अनुपात सी कितना दे रखा है 2:5। देखिए हम ये बोले कि ये दो राशि जो है अपना क्या है एक समान ही है, तो हमको यहाँ पर देखिए बी का मान यहाँ पर दिखा रहा है कितना 4 और यहाँ पर बी का मान कितना है 2। अगर दोनों जगह बी सेम है तो यहाँ पर भी रेशियो में सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना यहाँ से कि इसको भी सेम कर देंगे। ऐसी बात समझिएगा कि रेशियो को कभी भी बैलेंस करते हैं बराबर करते हैं, तो जोड़ या घटाकर कभी भी बैलेंस हम लोग नहीं करते हैं। कभी भी बैलेंस करना होगा तो बस क्या करेंगे उसी रेशियो में हमको गुना या तो भाग करना पड़ेगा। हम यहाँ क्या देते हैं कि यहाँ पर बी 4 है और यहाँ पर बी कितना है 2 है, हम क्या बोले कि इसी बी में हम कितना से गुना कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। अच्छा बताइए 2 से गुना करेंगे है ना, तो यहाँ पर भी रेशियो में क्या करना होगा हमको पूरा 2 से गुना करना होगा। तो क्या देख रहे हैं कि अब रेशियो मेरा बैलेंस हो गया है। हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछ लिया है कि बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान वो क्या होगा। देखिएगा अपने पास जो था बैलेंस हो चुका है, बी यहाँ 4 है यहाँ भी बी 4 है, अब कुछ रहा नहीं, बस जो जहां है उसको लिख देंगे। बताइए ए के सामने कितना है कोई 3, यहाँ कितना हो जाएगा ये 3। बताओ यहाँ बी कितना है 4, यहाँ 4 कर देंगे अनुपात तो अनुपात। बताओ सी कितना है 10, यहाँ 10 कर देंगे, मतलब यहाँ निकल के आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान है वो 3:4 कितना होगा 10 होगा। अच्छा एक चीज और होता है, एक चीज और होता है ना, क्या चीज पीछे बताना भूल गए है ना, क्या चीज कि अगर हम किसी भी रेशियो को जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ये 2:4 अपने पास 4 है, समझिए बात 2:4 है, अगर हम इसमें किसी निश्चित संख्या से गुना कर दें या तो भाग कर दें तो रेशियो में कोई अंतर नहीं होगा। ये समझिएगा बात, यहाँ पे 2:4 है, यहाँ पे कितना है 2:4, इसको हम 2:4 में तो ले सकते हैं ना इसको। बताइएगा हम क्या बोले यहाँ से कि हम कुछ नहीं किए तो दोनों जगह दोनों रेशियो में हम 2 से गुना कर दिए, इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या। रेशियो होता क्या है, रेशियो यही कहता है जो मूल अपना अवस्था कटने के बाद जो बचे वही तो अपना रेशियो होता है। तो यहाँ बताओ 2 से गुना कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कुछ निश्चित संख्या से गुना या तो भाग करते हैं। अच्छा एक चीज समझिएगा, एक मेथड और होता है तो इम्पीटिव स्पेस फिल मेथड, जो कि पड़ोसी संख्या पर क्या कर सकते हैं भरना को कहते हैं। समझिएगा बात, हम क्या बोले कि यहाँ पर जो निकालना है वो करें हम लोग, इस निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना था। ठीक है, अब क्या बोले देखिए अपने पास में क्वेश्चन ही दे रखा है ए अनुपात बी कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है, क्या 3:4 कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं होगा। अच्छा ऐसी और समझिएगा बात यहाँ से, हम क्या बोले अब बी अनुपात सी कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है कितना 2:5 दे रखा है। अब देखिए पड़ोसी संख्या से भरना होगा, देखिए 4 के बगल में स्थान खाली है ना, कितना भरेंगे यहाँ पर 4 भरेंगे। अच्छा बताओ 2 के बगल में कितना हो जाएगा यहाँ पर खाली है, यहाँ भी 2 भर देंगे। देखिए अब क्या करें से गुना करेंगे 2 तिया का 6, 4 दूना का 8, 5 चौका का 20, यानी अपने पास हम क्या देखें कुछ तो कटने वाला है यहाँ पे है ना, कुछ तो कटने वाला है, कितना यहाँ पे देखो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 10 दूना 20, यानी यहाँ पर क्या देते हैं कि रेशियो कितना आ गया हुआ 3:4:5 आ गया है ना। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोग को समझ में आया होगा है ना। इससे आगे थोड़ा सा चले हम लोग है ना, इससे आगे चले थोड़ा सा देखिएगा। अब एक चीज और होता है ऐसा है, आज में कोई बड़ा कुछ लेवल लेके जा रहे हैं, बस आज प्योर बेसिक होगा, आज कुछ विशेष में है नहीं आज।
देखिए अगला क्वेश्चन चले हम लोग आगे। यहाँ पर दे रखा है कि ए अनुपात बी, समझिए बात, यहाँ पर दे रखा है ए अनुपात बी, कितना दे रखा है? 3:2। एक और दे रखा है अपने पास में बी अनुपात सी, कितना दे रखा है? 5:4 दे रखा है। ठीक है, देखिए ये है ना क्या चीज, फाइंडिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी हमेशा अगर देखिएगा कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी अलग अलग मान दे रखा है तो हमेशा आपसे क्या पूछेगा? ए अनुपात सी, या आपसे ना क्या करेगा कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी, कुछ भी दे दिया और आपसे क्या पूछ लेगा वो कि बताइए ना कि ए अनुपात डी का मान क्या होगा। इसी को कहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट फाइंडिंग। अच्छा बताइए, सुनिए बात यहाँ से हम क्या बोले, थोड़ा समझिएगा बात, थोड़ा समझिएगा बात यहाँ से कि अगर यहाँ पे बोले कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है यहाँ पे? ए अनुपात सी ना। ठीक है, हम यहाँ से करेंगे ए अनुपात सी। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा समझिएगा कि सबको गुना कर देना हम सामने, बताइए कितना? 5 दिया 15, 4 दूना 8। एक तरीका ऐसे। अच्छा एक तरीका और होता है, अगर फर्स्ट एंड लास्ट पूछ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट पूछ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ समझिएगा कि हमको ए अनुपात सी ना पूछा, मतलब ए बटा सी तो कर सकते हैं इसको हम लोग। बताइए अगर ए अनुपात बी दे रखा है, कितना दे रखा है? 3:2, मतलब इसको क्या 3/2 लिखिए गुना, और आगे क्या है बी अनुपात सी करेंगे, बताइए 5/4 कर दें। देखिए कट करके क्या फिर मेरा गुड़ के वही आने वाला होगा, 5 की का 15 और 4 दूना का 8, यानी यही अपने पास से क्या चीज ए अनुपात है सी, है ना। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में नहीं भी आया हो तो क्या किया, वीडियो को दोबारा रिपीट देखिएगा, उससे क्या होगा बात समझ में ज्यादा आएगा। अच्छा नेक्स्ट हम बात करें आगे, नेक्स्ट बात करें यहाँ से कि अगर एक चीज और होता है, जैसे ये क्वेश्चन जो है ना इसमें थोड़ा बात रहेगा कि कभी भी यहाँ पर दे रखा है a/5 बराबर दे रखा है कितना को 2b/7 बराबर दे रखा है c/8। अब बराबर हमसे पूछा है क्या कि बताओ ना कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझिए बात, क्या बोले जो। इसको ना थोड़ा सा बनाने के लिए थोड़ा सा बात समझिए क्या चीज कि हमको कभी भी ऐसा बोलेगा कि a/x है, यहाँ बोला है ना, यहाँ पर x है बराबर बोला क्या चीज b/y है बराबर बोला c/z। हमसे पूछा बराबर सब आपस में हमसे पूछा कि बताइए a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। बस करना कुछ नहीं होगा, है ना। इसी जो देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं इसको कि a गुना 1/x को लिख सकते हैं ना इसको, बराबर क्या चीज b गुना 1/y को लिख सकते हैं बराबर c गुना 1/z तो लिख सकते हैं इसको हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अब कुछ हमसे a अनुपात b अनुपात से कुछ नहीं करना है, जो गुणांक जो रेशियो है x y z ग्रुप में उसको सिर्फ उलट देना है। क्या लिखेंगे यहाँ बताओ, x अनुपात y अनुपात z हो जाएगा। ठीक यहाँ पर भी हम वही चीज करने वाले हैं, ठीक हम यहाँ पर वही चीज करने वाले हैं। अब क्या होगा सुनो, यहाँ से हमसे पूछा क्या है बताओ, a अनुपात b अनुपात से हम क्या बोले कि कुछ नहीं करना है, जो निकालना है वो चलो क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात। तो बताओ जो रेशियो उसको उलट दो खाली, बताओ यहाँ हर में कितना है 5 है उसको ऊपर करो, हर में कितना 7 है अंश में कितना है 2, इसको क्या करेंगे हम 7/2 कर देंगे। फिर यहाँ पे कितना कर देंगे बताओ, यहाँ पे कर देंगे 8 कर देंगे हम लोग। अच्छा क्यों बताओ यहाँ पे कुछ नहीं, हम ये भी जो रेशियो है वो किसमें फ्रैक्शन में है,
हमको फ्रैक्शन से कहाँ लेके जाना होगा, स्टैंडर्ड में करना होगा। तो फ्रैक्शन में स्टैंडर्ड में जाने के लिए क्या करते हैं ना कि जो हर में है उसका हर का एलसीएम निकालते हैं। हर का एलसीएम निकालने के लिए क्या बताओ, हर में कितना, यहाँ पूछे तो एक है ना, यहाँ पूछे तो एक है ना, बताओ एक दो, एक का एलसीएम कितना, दो हो जाएगा। बताओ दो को सब जगह गुना करो कितना बन जाएगा, ये 10, और ये कितना हो जाएगा बताओ 7, ये कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से ये हो जाएगा अपना 16। यही अपने पास का आंसर हो जाएगा। सेम इसी पर हम ये क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, कि 4a बराबर 5b इक्वल टू 7c है। हमसे पूछा a अनुपात b अनुपात c, क्या करना है इसको, है ना। देखिए हमसे जो पूछा ना वो उस पर काम करें, थोड़ा समझिए। इसको साइड कर रहे हैं पूरा खाली थोड़ा सा। हो गया सर, यहाँ देखिएगा क्या बोले, आंसर सुनिएगा कि 4a बराबर 5b बराबर 7c दे रखा है। मतलब हम यहाँ से पूछा है a अनुपात b अनुपात c, हम क्या बोले, कुछ नहीं करना है, a अनुपात b अनुपात c जो पूछा है ना, बस a b c का गुणांक को सीधा सीधा क्या करना है, व्युत्क्रम कर देना है, उलट देना है। बताओ क्या लिखोगे, है ना, 1/4 है ना, अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो फ्रैक्शन रेशियो में आ गया, हमको ले जाना है स्टैंडर्ड में ले जाना है इसको। तो 7 5 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 140 हो जाएगा ना, गुना कर दो खाली, बताओ कितना हो जाएगा ये। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 4 में गुना करने कितना हुआ 140, अनुपात 1/5, यहाँ पर बताओ गुना कितना हो जाएगा ये 140। बताओ यहाँ पर कितना 1/7 गुना कितना हो जाएगा हुआ यहाँ पर 140। अब बताओ काटना शुरू करो, 4 तिया 12, 4 25 20। बताओ यहाँ से कितना होगा हुआ 5 दूना 10, 5 40। बताओ यहाँ से कितना होगा, यहाँ पे 7 दूना का 14, कितना हो जाएगा ये 20। अच्छा एक चीज बताओ, थोड़ा समझो बात यहाँ से। अब बार बार हम ये करें तो अच्छा लगता नहीं है, हम उससे पूछा ए अनुपात बी अनुपात c, इतना से मतलब नहीं है। सियासी जानते क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ए निकालना है, बस ए को झापिए और क्या किए यहाँ पे 7 5 को गुना, कितना हो जाएगा यहाँ से 35। बी चाहिए, बी को झापिए 7 4 को गुना, बताए ए और सी गुना कितना हो जाएगा, 7 चौका का 28। अब सी चाहिए था, कुछ करेंगे ए और बी के गुणांक को क्या करते गुना करें, कितना हो जाएगा यहाँ बताओ 5 चौका का 20, है ना। यही अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अगर यहाँ से, नेक्स्ट बात करें यहाँ से, देखिए रेशियो का कुछ विशेष टाइप होता है। जैसे हम यहाँ से बात करें क्या चीज, वर्गानुपात। अब वर्गानुपात क्या, जैसे पहले समझिएगा बात, यहाँ से पहले समझिएगा वर्गानुपात क्या कि ए और बी का, ए और बी का पूछ लिया जाए, बताइए इसका वर्गानुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जिस भी संख्या को हमसे वर्गानुपात पूछा है उस सभी संख्या को सीधे क्या कर दें, खाली स्क्वायर करेंगे और उसका क्या कर देंगे, अनुपात कर देंगे, है ना। अच्छा दूसरा पूछा है क्या, वर्गमूल अनुपात, समझिएगा बात। सेकेंड बोल रहा है यहाँ से टाइप पे क्या चीज, वर्गमूल अनुपात। जैसे यहाँ बोला कि ए और बी का, है ना, वर्गमूलानुपात, तो क्या होगा ना। अच्छा बताओ वर्ग करने बोला तो स्क्वायर किए ना, अगर वर्गमूलानुपात बोला तो क्या करेंगे, रूट कर देंगे से यहाँ से, है ना, रूट ए अनुपात रूट बी कर देंगे। अच्छा थर्ड टाइप इसका क्या ना, घनानुपात। ठीक है समझिए बात, है ना। इसका क्या होगा ना, इसका क्या होगा कि ए
और ए और बी का घनानुपात क्या होगा? तो क्या करेंगे, बस जो संख्या अपने पास है, जो संख्या अपने पास में है उसी को हम लोग से 80 घन करेंगे। अगर ए और बी है तो ए क्यू अनुपात बी क्यू, है ना? क्या करेंगे, ए क्यू अनुपात बी क्यू। अच्छा नेक्स्ट ना, एक लास्ट में जब आते हैं, अगला कुछ तो बोला है घन मूलानुपात। अब समझिए बात है यहाँ से कि घन मूलानुपात पे चला तो क्या होगा, है ना, कि अगर हम बोले ना ए और बी का घन मूलानुपात क्या होगा? वो कुछ नहीं, देखिएगा बस बात उधर है, वर्गानुपात बोला स्क्वायर किए, वर्गमूलानुपात बोला स्क्वायर रूट किए, घनानुपात बोला क्यूब किए, घनमूलानुपात बोला क्यूब रूट करेंगे, है ना? तो क्या होगा यहाँ बताओ, क्यूब रूट ए अनुपात क्यूब रूट बी हो जाएगा, है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट था इसमें से। अच्छा एक चीज लास्ट बचता है, मिश्रित अनुपात का पूछता है आपको ना, 3-4 वो रेशियो दे देगा आपको। जैसे यहाँ पे दे दिया है कि ए अनुपात बी कॉमा, है ना, सी अनुपात डी, इसको ना साइड में करते हैं कहीं, कोई इसको कहीं साइड में करते हैं, यहाँ मिलेगा इधर से कि अगर बोला दे दिया है कि ए अनुपात बी है और सी अनुपात डी है और ई अनुपात अपने पास में क्या है हुआ, एफ है। हमसे कुछ नहीं, हमसे यही बोला ना मिश्रित अनुपात इसका क्या होगा। मिश्रित अनुपात निकालने के लिए बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ए बट्टा बी गुना करेंगे सी बट्टा डी गुना करेंगे ई बट्टा एफ, यही अपने पास क्या है भाई, मिश्रित अनुपात है। ये क्या है, ये मिश्रित अनुपात है। बात इतना तो समझ आ गया होगा। अच्छा लिखने के लिए ना क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के थोड़ा सा लिख लीजिएगा, है ना, खासा टाइम का इशू है। चलिए आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में चलें। नेक्स्ट देखिए अब एक चीज आया, समानुपात क्या होता है। अच्छा एक चीज बताइएगा, अनुपात रूप में आपको क्या बताए थे कि दो समान राशि, है ना, दो समान राशि के, है ना, तुलना को क्या बताया, अनुपात। तो हम यहाँ क्या कहेंगे समानुपात में कि दो अनुपात यानी दो अनुपातों की तुलना यहाँ पर होगा, या तो कहते हैं दो अनुपात है ना बराबर हो, यानी कहते हैं समानुपात मतलब ये है कि ए बट्टा बी बराबर होगा किसका, अगर सी बट्टा डी है, तो जब दो राशि दो अनुपात बराबर हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। यानी क्या बोल सकते हैं, समझिएगा बात यहाँ से कि समानुपात के बारे में हम क्या बोले, समानुपात के बारे में हम क्या बोले कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, उसे समानुपात कहते हैं। उसे समानुपात कहते हैं। अच्छा एक चीज ये बात है, ये तो बात समझ आ गई। जैसे अब यहीं पर बोले समानुपात जानने के बाद में यहाँ पर 2-3 चीज आता है जानने के लिए आता है बात, है ना, क्या क्या। पहला चीज आता है आपको मध्य अनुपात निकालना। जैसे बोलेगा क्या चीज इसके बाद इसी से कि ए और बी का मध्यानुपात क्या होगा, ठीक है, ए और बी का मध्यानुपात क्या होगा। क्या बोलेंगे सोचिए बात कि हमसे मध्यानुपात पूछा ना, तो यानी ए और बी का भी चाहिए, तो क्या कहेंगे, ए अनुपात मान लेते हैं मध्यानुपात एक्स रहा होगा अपने पास, तो मान ली ए अनुपात एक्स, और यहाँ पर क्या बोले एक रहा होगा एक्स अनुपात
बी। अच्छा, स्वानुपात मतलब क्या, बराबर होना चाहिए यहाँ पे, है ना, ऐसे समझिएगा, है ना, बराबर। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हुआ कि a बट्टा एक्स बराबर हो जाएगा x बट्टा बी। तो मतलब क्या हो जाएगा, तो समझिएगा कि x गुना x करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, a गुना b करेंगे कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से क्या चीज कि x बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो अंडर रूट ए बी हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सुनिए। थोड़ा छोटा कर लिए हुआ इसको, बस काम चल जाएगा इतना। सही बात है। क्या हो गया कि अगर मध्यानुपात निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे, क्या करोगे, जो सुनो, क्या होगा वो अंडर रूट ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया अपने पास क्या चीज, मध्यानुपात हो गया। ठीक है, इसके आगे चले हम, है ना। अब आ गया क्या चीज हुआ, अच्छा एक चीज और सॉरी है बताना भूला गए, मध्यानुपात को है ना, मध्यानुपात को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय अनुपात भी कहते हैं। एक चीज और समझिएगा बात, मध्यानुपात को ही क्या कहते हैं हम लोग को, द्वितीय अनुपात कहते हैं। मध्यानुपात को ही क्या कहते हैं, द्वितीय अनुपात कहते हैं। हाँ, है ना, मध्य अनुपात को क्या कहते हैं, द्वितीय अनुपात भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ से, मध्य अनुपात के बाद चले तो इसके बाद आता है कि अपना थर्ड प्रोपोर्शन आता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वह तृतीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब तृतीय अनुपात क्या, तो समझिए बात, हम यहाँ से क्या बोले ना कि अपने पास दो संख्या है a कॉमा b, है ना, a कॉमा b का ही हमसे क्या बोला था, तृतीय अनुपात। तो क्या होगा, फर्स्ट समझिएगा बात कि हम तीसरा अनुपात मानेंगे तो मान लेते हैं, चलिए ठीक है, ए अनुपात बी, और यहाँ पे क्या होगा, स्वानुपात, मतलब क्या चीज हुआ, बी अनुपात एक्स हो जाएगा ना। बताइए, अब यहाँ से क्या बोले कि ए अनुपात बी, स्वानुपात का चिन्ह मतलब बराबर हो जाता है, अब बी अनुपात एक्स तो कर सकते हैं, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए अनुपात बी मतलब ए बट्टा बी तो कर सकते हैं, बराबर होगा बी बट्टा एक्स। मतलब क्या, अगर गुना करेंगे यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, एक्स बराबर यानी बी स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, बुआ ए हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, अब देखिए यानी फाइनल जो आता है तृतीय अनुपात, क्या हो जाएगा तृतीय अनुपात, बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा रिजल्ट के तौर पर। यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ भी है, देखिएगा यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बनाया हुआ अपने पास में है ये, बस इसी चीज को हम क्या कर दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं, है ना। चलिए अब इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे तो सुनिए क्या होगा, यानी अपना फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थ अनुपात भी कहते हैं। देखिएगा इसमें चौथा क्या होगा, हमसे क्या बोलेगा कि ए बी और सी का चतुर्थ अनुपात, है ना, क्या होगा। तो बस क्या करना, चौथा अनुपात को हमको मान लेना है, क्या चीज कि चलिए ठीक है, ए अनुपात बी रहा होगा, स्वानुपात हम कर सकते हैं सी, अनुपात कितना हो जाएगा मान लेते हैं, चौथा अनुपात एक्स रहा होगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए बट्टा बी, स्वानुपात का मतलब बराबर सी बट्टा एक्स। बताइए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, बुआ बी को उधर भेजेंगे, बताओ कितना हो जाएगा, बी गुना सी, अब बटा कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वह चतुर्थानुपात कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं,
चतुर्थानुपात कहते हैं। अब चतुर्थानुपात बराबर फॉर्मूला भी क्या हो गया बताओ, बी गुना सी, अब बटा कितना हो जाएगा बुआ, ए हो जाएगा, है ना। बस हम क्या किए ना, इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ चीज है, इसी को हम क्या कर दिए, तुमको एक्सप्लेन कर दिए। ये चीज है अपने पास में, है ना। तो बात समझ में आया। तो देखिए आज ना कुछ क्लास हमने बस कुछ किए नहीं आज हम सिर्फ बेसिक क्लास लिए हैं, छोटा सा क्लास लिए हैं, लेकिन कल हम अगले पार्ट में जब मिलेंगे इस पर हम लोग तो विशेष क्वेश्चन करेंगे, यानी पूरा इसके आधार पर हम पूरा 38 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, है ना, जो अगले पार्ट में आपसे हम मिलेंगे, है ना। तब तक हम इस क्लास में क्या कीजिएगा कि जितना हो सके बेहतर तरीके से नोट्स बनाइए, है ना, उसको रखिए और पढ़िए, है ना। जैसा हम बोले हैं कि 0 से स्टार्ट किए हैं, इसमें कोई एडवांस लेवल से शुरुआत नहीं किए हैं, बिल्कुल 0 से शुरुआत किए हैं, है ना। हो सके कुछ बच्चे पढ़े होंगे तो उनको तो सब बोरिंग होगा कि क्या स्टार्ट कर दिए, बहुत बच्चा वाला चीज है। तो बच्चा वाला चीज है आपके लिए, आपका पढ़ा हुआ तो आपका बच्चा वाला चीज है, लेकिन जो नहीं पढ़े, जो बिल्कुल मैथ्स नहीं जानते उनका क्या होगा, है ना, उनका क्या होगा। तो जो मैथ्स नहीं जानते हैं वो बेझिझक, है ना, हमसे बने रहिए, हम आपको एक गारंटी दे देते हैं, श्योरिटी देते हैं कि मैथ्स सिखाएंगे आपको, है ना। बस ये चीज आपसे कहेंगे कि आप पैसेंस रखिएगा, है ना, पैसेंस रखिएगा। पैसेंस अगर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम यहाँ से क्या करें कि इस क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और अगले बार जब मिलेंगे आपसे हम इसी जितना भी हम थ्योरी दिए हैं, जितना बताएं, चाहे वो अपना मध्य अनुपात हो, अपना तृतीय अनुपात हो, चतुर्थानुपात हो, है ना, या तो हम बात कर लें और इधर से बात कर ले इधर से, है ना, रेशियो बारे में जितना तरह का टाइप था इसमें बेसिक बात हम किए हैं, ठीक है। तो ज्यादा क्लास को लंबा नहीं करेंगे, है ना, छोटा ही रहे, लेकिन आप लोग मन से देखिए वीडियो को। और एक चीज और कहेंगे कि जितना हो सके शेयर कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को, जितना हो सके शेयर कीजिए और लोग को बताइए, है ना। ये हम श्योर करते हैं कि बेसिक से चलेगा, पूरा सब चीज सिखा जाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, है। तब तक के लिए धन्यवाद।